हेलो स्टूडेंट, ये है मैथ मधुबन एक्सरसाइज 16.2 क्लास 8th और चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है ना बेटा। तो इसमें हम 16.1 पहले अपलोड कर चुके हैं और अब हम 16.2 अपलोड कर रहे हैं। ठीक है ना। तो देखो बेटा क्या लिखा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ एन ओपन टैंक। ये टैंक कैसा है? ओपन है। ठीक है ना, ऊपर से खुला है। ऑफ रेडियस 4.9 मीटर, जिसकी रेडियस कितनी है? 4.9 मीटर है। एंड द हाइट, ये जो हाइट है ना यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी है? 9.5 मीटर। ठीक। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? इसमें कितना पानी आ जाएगा? ठीक है ना। तो जब ऐसा क्वेश्चन हो कि इसमें कितना सामान आ जाएगा, कितना पानी आ जाएगा, तो इसका मतलब साफ होता है कि वो हमसे क्या पूछ रहे हैं? वॉल्यूम पूछ रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ दिस टैंक मतलब वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ द टैंक का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना। अब क्या करना है, पाई की वैल्यू रख देनी 22/7, आर की वैल्यू क्या रख देनी? 44.9 मीटर। ठीक। लेकिन आर स्क्वायर है तो 4.9 दो बार लिखेंगे। और एच की वैल्यू क्या है? 9.5। अब हमने क्या किया, यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ से पॉइंट हटाया। कितने बार पॉइंट हटाया? 3 बार। ठीक है ना। और ये देखो पॉइंट के बाद नंबर हैं कितने? 1 2 3। तो यहाँ नीचे कितने जीरो आ जाएंगे? 3 जीरो। अब बेटा ये कर लेना, ऊपर सबकी मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है ना। अभी हाँ, ये 7 से 7 कट गया है ना। 7 7 जा तो आ जाएगा 27, 22, 7, 49 और 95 अपॉन में चला 1000। ये आ गया मीटर क्यूब। ठीक। अब बेटा मीटर क्यूब को है ना, हमें लीटर में वैल्यू पता करनी है। तो 1 मीटर क्यूब में बेटा 1 मीटर क्यूब में होते हैं 1000 लीटर। तो जहाँ पे मीटर क्यूब लिखा है उसकी जगह पर क्या लिख देंगे? 1000 लीटर। तो ये 1000 से 1000 कट गया। अब क्या बचा? ये बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा। सबकी मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा ये। और वो भी काहे में? लीटर में। ठीक है बेटा। एक बार फिर मैं तुम्हें बताऊं, 8th क्लास में हो बच्चों। ठीक। तुम्हें ये मल्टीप्लाई अपने आप करके देखनी पड़ेगी, कैलकुलेशन तुम्हें अपने आप करना पड़ेगा। ठीक। करके देखना कि तुमसे आ रहा है कि नहीं आ रहा, केवल टिप के मत रख देना। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्ट्रॉ ऑफ डायमीटर 9.1 मिलीमीटर एंड हाइट कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब स्ट्रॉ मतलब जब हम कभी गन्ने का जूस वूस पीते हैं जा करके, या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो उसमें एक पाइप जैसी नहीं डाल करके हम लोग पीते हैं, तो हमें लगता है उसी की बात कर रहे हैं ये। तो वो पाइप काफ़ी लंबी होती है और पतली काफ़ी होती है। ठीक है ना। तो इसलिए जो इसका डायमीटर दिया है वो 9.mm यानी मिलीमीटर में दिया हुआ है, जबकि इसकी हाइट किस में है? सेंटीमीटर में। ठीक। तो अब देखो बेटा, डायमीटर कितना दिया है? 9.1 मिलीमीटर। ठीक। अब रेडियस कैसे निकलेगी? इसका आधा यानी 9.1/2 मिलीमीटर। ठीक है ना। अब मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 10 से। तो जो 10 से डिवाइड करोगे तो यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा नीचे बस, है ना। भाई 10 से डिवाइड करोगे तो नीचे 10 ऐसे लिख देना, तो ये 2 10 या 20 हो जाएगा। तो आर इक्वल टू कितना आ गया? 9.1/20 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। अब क्या निकालना है हमें? सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना है? सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है? 2πRH। 2 की वैल्यू रख तो 2 ही रहेगी। पाई की वैल्यू 22.7, आर की वैल्यू क्या है? 9.1/20 और ये एच की वैल्यू कितनी है? 6। ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है ना। 7 से 13 कट 91 कट जाएगा कितनी बार? 13 टाइम। ठीक। तो क्या बचेगा? 22, 13 एंड 6 और नीचे क्या बचेगा? 100। अब ऊपर सबकी मल्टीप्लाई कर लेना, आ जाएगा 1716। नीचे 100 है तो नीचे 2 जीरो है ना, तो 2 नंबर काउंट करके यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 17.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं बेटा। द हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। एक सिलेंडर जिसकी हाइट कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम इज 110 सेंटीमीटर क्यूब यानी क्यूबिक सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस एंड सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर। यानी एक सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक, जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम कितना है? 110 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक।
और एच दिया है, मतलब इसकी रेडियस नहीं दे रखी, ठीक है ना, रेडियस आर होती है किसी भी चीज़ की। तो फाइंड द रेडियस ही पूछ रहे हैं, जब रेडियस निकाल लोगे तो सरफेस एरिया भी निकाल लोगे। बात समझ में आ रही? तो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम दिया है 110 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू रख दो, आर स्क्वायर तो पता ही नहीं है, एच की वैल्यू 3.5 रख दो, इधर 110 कर दो, ठीक। सबको सॉल्व कर लेना, ठीक। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 10 आ जाएगा, आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो तुमने 8th क्लास में स्क्वायर रूट निकालना सीखा होगा, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.16 अप्रॉक्सीमेटली। कैसे निकाला ये देखो, है ना, इस मेथड से, डिवीजन मेथड से तुम्हें स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है ना। और मुझे लगता है जब ये तुम चैप्टर पढ़ रहे हो तो तुमने स्क्वायर रूट वाला चैप्टर पढ़ लिया होगा, इसलिए ये तुम्हें निकालना आता होगा। और अगर नहीं आता है तो कभी अगर समय मिलेगा तो वो वाला चैप्टर भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच। 2 की वैल्यू, पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू 3.16 जो हमने अभी निकाली है, सेंटीमीटर में चल रही तो सेंटीमीटर लिख दो, ठीक। एच की वैल्यू है 3.5, सब रख देना, 7 से कट जाएगा ये कितनी बार, 0.5 बार, ठीक। तो अब बचेगा 2 और 22 की मल्टीप्लाई कर दी 44, ये 3.16 और ये 0.5, इन सब की जब मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो कितना आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 69.52 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। फिर मैं कहूँगा बेटा कैलकुलेशन तुम्हें अपने आप करनी होती है, हम केवल फार्मूला बता देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक। बाद में कैलकुलेशन तुम्हें करनी है, क्योंकि हमारे करने से कैलकुलेशन तुम्हें थोड़ी ना आएगी। जब तुम खुद सॉल्व करोगे, कैलकुलेशन खुद करोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ इसका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। इस वाले चैप्टर में कठिन चीज़ है कैलकुलेशन करना, फार्मूला सबको पता होता है, वैल्यू सभी पुट कर लेते हैं, और कैलकुलेशन जो सॉल्व करना रहता है नीचे, वो तुम जितनी बार करोगे उतनी तुम्हारी प्रैक्टिस होगी, उतना ही अच्छा तुम्हें आएगा, ठीक है। इन अ सिलेंडर आर इक्वल टू 14 एंड, मतलब एक सिलेंडर दिया हुआ है ये, जिसकी आर कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर, नहीं कुछ नहीं दिया, सेंटीमीटर नहीं दिया, ये यूनिट दी ही नहीं इस क्वेश्चन में। और लेटरल सरफेस एरिया कितना दे रखा है, 280 पाई। फाइंड द हाइट एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, यानी लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा, 280 पाई दिया है। लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच, और इधर दिया है 280 पाई, पाई से पाई कट गया तो क्या बचा 2, आर की वैल्यू कितनी है 14, एच हमें निकालना है, और इधर ये 280, तो 2 इंटू 14 कहाँ चला जाएगा, अपॉन में, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, ठीक है ना। जब एच की वैल्यू 10 आ जाएगी, फाइंड द हाइट एंड वॉल्यूम भी पूछा है बेटा, ठीक है ना, वॉल्यूम भी पूछा है, तो हमने वॉल्यूम निकाला है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14 इसका स्क्वायर, और एच की वैल्यू 10। जब इस स्क्वायर को ओपन करोगे तो आएगा 22/7 एच, मतलब ये 14 को 2 बार लिख लोगे, और ये 10, 7 1 जा 7 2 जा, ये कट जाएगा, 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 10 ये बचेगा, 22 और इंटू 2 की मल्टीप्लाई हमने की 44, और ये 14 10 जा 140, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लोगे आ जाएगा 6160। और यहाँ पे अगर कोई भी यूनिट दे रखी हो, अभी तो नहीं दे रखी, तो उसकी पावर 3 हो जाएगी, ठीक है ना, बात समझ में आ रही, ठीक है बेटा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 की लेकिन 5 डिस्कस नहीं करेंगे, जिस मोबाइल से मैं ये बना रहा हूँ वीडियो उसका बैटरी बहुत कम हो गई है, ठीक। इसका मतलब हम केवल 5 क्वेश्चन तक ही इसमें डिस्कस नहीं 4 क्वेश्चन तक ही इसमें डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।